नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर धीरज शर्मा है, फिजिशियन एंड कंसल्टेंट एट वी क्लिनिक होम्योपैथी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, जो पेशेंट स्पर्म काउंट नील या लो की समस्या से परेशान रहते हैं उनका क्या डाइट प्लान है और उनको क्या क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, हम उस पर बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके ब्रेकफास्ट से। मॉर्निंग में आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। आप मॉर्निंग में आप सिंपली दलिया ले सकते हैं, दूध और दलिया ले सकते हैं। ठीक है, उसको आप कोशिश करें कि उसमें ज़्यादा मीठा ना हो और चीनी का इस्तेमाल ना करें। आप गुड़ ले सकते हैं या नॉर्मली हल्का फुल्का अगर आप बिना चीनी के लेना चाहें ले सकते हैं। और ओट्स दूध के साथ ले सकते हैं आप। और जो अंकुरित चने या जो दाल होती है, आपको क्या करना है, शाम को ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। ड्राई फ्रूट बहुत अच्छा एक मील होता है, एक ब्रेकफास्ट होता है उन लोगों के लिए जिनको ये स्पर्म काउंट नील या लो की समस्या होती है। तो आपको क्या करना है कि रात में थोड़े से चने और जो मूंग दाल होती है साबुत, उसको डाल देना है। तो वो सुबह थोड़े से अंकुरित हो जाएंगे। अंकुरित हो जाएंगे तो आप उन्हें अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी उसके साथ साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स में डाल सकते हैं, जैसे आप बादाम है, अखरोट है। काजू नहीं लेना है, काजू कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, तो हम उसे सजेस्ट नहीं करेंगे। ड्राई फ्रूट में आपको काजू आपको छोड़ना है और आपको सिर्फ बादाम, अखरोट और किशमिश, ये 3 चीज़ें बेसिकली इस्तेमाल करनी है। उसके बाद अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करते हैं तो आपको तभी अंजीर लेना है, अदरवाइज आप अंजीर लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपका ये ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट में ये तो आप एक काम और कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में, जैसे 1-2 पराठा भी ले सकते हैं नॉर्मली, लेना चाहें तो दूध के साथ, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग चाय नहीं लेनी है। तो मैं बता रहा था कि आपको क्या क्या ब्रेकफास्ट में ले लिया, मैंने कुछ चीज़ें आपको बता दी हैं। अब आपको क्या करना है, आप ब्रेड भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं थोड़े बहुत मक्खन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, जैसे आप ये आपका हुआ, जैसे आप 6:30 से लेके 9:30 के बीच में इन चीज़ों को ले सकते हैं। थोड़ा सा आप और आगे बढ़ते हैं, आप लंच से पहले सीजनल फ्रूट ले सकते हैं। सीजनल फ्रूट में आपको वो वाले फ्रूट खाने हैं जो क्षारी होते हैं। क्षारी फ्रूट क्या होते हैं, जैसे सेब है, सेब आपका क्षारी होता है, पपाया क्षारी होता है आपका, अमरूद सीजनल है वो ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, ठीक है। और भी अपनी सुविधा अनुसार जो आपको अच्छा लगता है वो फ्रूट आप ले सकते हैं सीजनल। देन उसके बाद आपको लंच करना है। लंच में क्या करना है, लंच में जो आपका सिंपल आपके घर पे जो खाना बना है आप उसको लीजिए। उसमें क्या है, दाल रोटी है ना। और अगर आपको कोई आप यंग हैं, आपको कोई समस्या नहीं है पेट से संबंधित, तो आप चावल भी थोड़े दाल के साथ ले सकते हैं। और आपको कोलेस्ट्रॉल या आप फैटी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं है, तो आप जो चपाती लेंगे, जो रोटियां लेंगे, आप उन पर घी या मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्पेशली ध्यान रखना है, जब भी आप लंच लें तो लंच के साथ कम से कम आप 200 से 250 ग्राम सलाद जरूर लें। सलाद में खीरा हो गया, ठीक है। अभी आपकी सर्दी है तो सर्दी में आसानी से आपको मूली है, गाजर है और चुकंदर है, ये मिल जाएगा, तो आप इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। खाना खाने के तुरंत बाद ज़्यादा पानी नहीं पीना है, कम से कम 45 से 50 मिनट बाद आपको पानी पीना है। यदि पानी की प्यास आपको बहुत लगती है तो आपको क्या करना है कि खाना खाने से आधे पौने घंटे पहले पानी पी लेना है। बीच में आप सुविधा अनुसार घूंट 2 घूंट थोड़ा बहुत पानी ले सकते हैं। ये तो रहा आपका लंच का। देन आप क्या है, जैसे थोड़ा सा इवनिंग ब्रेकफास्ट की बात करते हैं। इवनिंग ब्रेकफास्ट में आप जैसे थोड़ा बहुत जो आप अवेलेबल जो स्नैक्स होते हैं आप वो ले सकते हैं, नहीं तो आप दूध के साथ बनाना भी ले सकते हैं शाम में। और जो अवेलेबल स्नैक्स आपके पास हैं आप उनको ले सकते हैं। देन आप लंच हो गया, आपका इवनिंग ब्रेकफास्ट हो गया और सुबह का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो गया। अब बढ़ते हैं हम आप डिनर के पास। डिनर में क्या करना है कि आप अपनी बॉडी के अनुसार, आप अपनी जो आपकी बॉडी है उसके अनुसार आपको क्या करना है, हैवी नहीं लेना है डिनर, ठीक है। डिनर में क्या है, सिंपल 1-2 चपाती, दाल रोटी, जो आपके पास हैवी दाल नहीं लेनी है, जैसे उसमें अरहर की दाल बहुत हैवी हो जाती है, उड़द की दाल हैवी हो जाती है, मूंग की दाल ले सकते हैं। हरी सब्जियां होती हैं जैसे कि है आपका कद्दू है, लौकी है, तोरई है, मेथी है, पालक है, इनसे बनी आलू की सब्जी है, ये सब ले सकते हैं। रोटी ले सकते हैं, शाम को दूध ले सकते हैं। जब आप दूध लें तो आप जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा है वी क्लिनिक से, तो आप अपने हेल्थ मैनेजर से बात करते होंगे, तो उसमें वो आपको सजेशन देते होंगे कि कद्दू का बीज और सूरजमुखी के बीज का पाउडर। उसमें क्या करना है, वो मिनिमम आप पहले 1 महीने लीजिए, बीच में आपके डॉक्टर से बात होती रहती है, उसके सजेशन के अकॉर्डिंग उसे आगे बढ़ाइए। तो सबसे पहले आप एक 100-100 ग्राम दोनों का बीज लेके आना है, उसका पाउडर बनाना है। पाउडर बना के 1 चम्मच शाम को दूध में डाल के लेना है आपको,
ठीक है, ये हो गया आपका डिनर। इस तरीके से आपका ये ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ये कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या नहीं करना है वो मैं बताता हूँ। जैसे सबसे पहले आपको करना है, जैसे अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो वो छोड़ देनी है, आपको स्मोकिंग कंट्रोल करनी है कैसे भी, एनी हाउ। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू कुछ भी आपको नहीं लेना है। और ऐसे ही जगह हैं जहाँ बहुत ज़्यादा हीट रहती है या भट्टी वगैरह है, वहाँ नहीं जाना है आपको। और क्या करना है आपको, जैसे लाइफस्टाइल थोड़ी सी हेल्दी बनानी है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, कार्डियो जैसे रनिंग कर सकते हैं, फास्ट वॉकिंग कर सकते हैं, कीगल एक्सरसाइज हमारी तरफ से आपको बताई जाएगी, उस एक्सरसाइज को भी कर सकते हैं। बाकी जो योगा और प्राणायाम व्यायाम जो भी आप करते हैं वो आप रेगुलर करते रहिए। दूसरा, स्ट्रेस नहीं लेना है, प्रॉपर नींद लेनी है आपको, किसी प्रकार का नशे से संबंधित चीज़ें, ये पदार्थ नहीं लेने हैं। और इवन दैट आपको सुपारी है वो भी नहीं लेना है, और पेपरमेंट से बनी चीज़ नहीं लेनी है, स्ट्रॉन्ग चाय, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, और बाहर का जितना भी खाना है, फास्ट फूड है जैसे कि आपका है पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन या सिरका जिसमें पड़ता है वो भी अवॉइड करना है। ज़्यादा खट्टी चीज़ नहीं लेनी है आपको। और जैसे क्या करना है आपको, सेल्फ एग्जामिनेशन की बात करता हूँ मैं, ये तो रहा आपको नहीं लेना है। सेल्फ एग्जामिनेशन में क्या करना है, जो आपकी वॉल्स होते हैं, टेस्टिस होते हैं, उनको आपको खुद से आपको बीच बीच में देखते रहना है। आप टच करने पे कहीं पेन तो नहीं हो रहा है, ठीक है, या टच करने पे उसमें भारीपन तो नहीं है, टच करने पे कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बहुत कोल्ड है या बहुत हीट, बहुत ज़्यादा गर्म है, या वो उसमें किसी प्रकार का कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि उलझन, कोई समस्या समझ में आ रही है आपको, तो आप उस ट्रीटमेंट के दौरान हमसे, हमारी टीम से, अपने सहयोगी जो भी आपके हेल्थ कोच हैं या आपके एडवाइज़र हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, तो उसका भी हम निदान करेंगे। तो ये तो एक सेल्फ एग्जामिनेशन हो गया, क्या खाना है क्या नहीं खाना वो हो गया। सबसे एक बड़ा फैक्टर है स्पर्म काउंट नील और स्पर्म काउंट लो के साथ, वो सबसे बड़ा होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस किसी भी लेवल का हो, अगर आप नींद नहीं लेते हैं, दिन भर काम करते हैं, तो उससे भी इस पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। आपको प्रॉपर कम से कम 7 घंटे की नींद लेनी है प्रॉपर, ठीक है। और दूसरा, रेस्ट आपको देना है, और जो खाना खाना है वो टाइम टू टाइम खाना है ना। आपको खाने का जो टाइम वो स्किप नहीं करना है, इसको भी ध्यान रखिए। स्ट्रेस नहीं लेना है, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो, मेंटल स्ट्रेस हो, कैसा भी स्ट्रेस हो, स्ट्रेस को मैनेज करना है, प्रॉपर नींद नहीं लेनी है, ठीक है, मेडिटेशन करना है, और डॉक्टर जो आपको बताते हैं, आपके हेल्थ कोच, हेल्थ मैनेजर, उसको फॉलो करना है। तो मैंने अभी आपको जो स्पर्म काउंट नील और लो के पेशेंट थे उनकी लाइफस्टाइल के बारे में बताया था, उनके डाइट प्लान के बारे में बताया था। यदि आपको ये सारी चीज़ें, इससे संबंधित कोई समस्या है, जैसे स्पर्म काउंट नील है, या आप कुछ और भी जानना चाह रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारे यहाँ से अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप हमें अपडेट करते रहिए अपने बारे में। अपॉइंटमेंट आपसे होती है, हमसे बात होती है, हमारे सहयोगी डॉक्टरों से बात होती है, आपके हेल्थ मैनेजर आपको चेक करते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को फॉलो करें, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ठीक है, आप सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करना है, और फिर भी कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो आप हमसे रेगुलर टच में रहें, संपर्क में रहें। धन्यवाद।